आई एम सुनीता मनचंदा। पिछली वीडियो में ना हमने धूल पाठ के प्रश्न उत्तर किए थे, तो आज मैं आपको धूल पाठ के आशय स्पष्ट करवाने जा रही हूँ। तो वैसे तो लेसन के बीच में भी मैंने समझा दिए थे। पहला है, फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है, वही धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज पार्थिविकता को निखार देती है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है कि बच्चे की शिशु की जो सुंदरता है, धूल के लगने से उसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है कि बिना धूल के तो शिशु की कल्पना ही नहीं की जा सकती। और इस प्रकार जिस प्रकार की फूल के ऊपर जो धूल के कण पड़े हुए उसकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं, उसी प्रकार शिशु के मुंह के ऊपर लगी हुई धूल उसकी सुंदरता को और भी निखार देती है। उसकी सहज उसकी प्राकृतिक सुंदरता है ना, वो और भी निखर जाती है। हम बाजार के कोई भी कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं ना, तो उसकी बजाय जो धूल है ना, उसके मुंह पर लगी हुई बच्चे की सुंदरता को बढ़ा देती है। अगला है, धन्य धन्य है वे नर मैले, जो करत गात कनिया लगाए, दूरी ऐसे लरिकान को। तो लेसन का आरंभ भी ना लेखक ने कविता की इस पंक्ति से किया है। कवि जो है ना, वो क्या मानते हैं कि जो शिशु धूल से लिपटा हुआ है उसको जो गले लगा लेता है ना, तो वही जो है सौभाग्यशाली माना है कि उससे वो भाग्यशाली है जो ऐसे बच्चे को अपने गले से लगा लेता है। कवि ने धूल को गंदगी जैसा नहीं माना। वो ये कहते हैं कि बच्चे की सुंदरता इससे और भी बढ़ जाती है, और जो गले से लगा लेते हैं ना ऐसे निम्न वर्ग के बच्चों को, तो इससे क्या है, उनकी चमक दमक जो है वो नहीं देखता। चाहे वो धूल से भी लिपटा हुआ है तो वह उसको गले लगा लेता है, तो वो एक हीरे के समान बन जाता है। और वो क्या है, असली हीरा वही है। मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में, देह और प्राण में, चांद और चांदनी में। तो इसको भी मैंने पहले समझाया है कि जो धूल और मिट्टी में कितना अंतर है। जितना अंतर क्या है, मतलब दोनों एक ही हैं। जो धूल है वो मिट्टी से ही पैदा हुई है। जो उड़ती हुई मिट्टी को हम धूल कह देते हैं। तो उस लेखक ने इसके उदाहरण दिए हैं कि जैसे शब्द और रस में अंतर है, शब्द के बिना रस उत्पन्न नहीं होता। देह और प्राण जैसे अलग अलग जो होते हुए भी एक है, और प्राण के बिना कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो उसके जब प्राण निकल जाते हैं तो उसकी देह रह जाती है, शरीर रह जाता है। तो दोनों ही एक अगर हैं तो ही वो कामयाब है। तो क्या है, उसी प्रकार जो धूल और मिट्टी है वो भी एक है, अगर उसके बिना हम कल्पना ही नहीं कर सकते। चांद और चांदनी चाहे अलग हैं, परंतु चांद के बिना चांदनी नहीं हो सकती। इसी प्रकार मिट्टी है तो धूल है, अगर मिट्टी नहीं है तो धूल भी नहीं है। तो मिट्टी की पहचान किससे होती है, धूल से होती है। नेक्स्ट है, हमारी देशभक्ति धूल को माथे से ना लगाए, लेकिन उस पर कम से कम उस पर पैर तो रखे। इसके द्वारा लेखक क्या कहना चाहता है, लेखक यही कहना चाहता है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है ना, वो विदेशों में ना जाए, वो किसका महत्व समझे, अपने देश की मिट्टी के महत्व को समझे, उसका आदर करे, उसका तिरस्कार ना करे। और इसलिए लेखक चाहता है चाहे अपने देश की मिट्टी को सलाम ना करे, समर्पित ना हो, लेकिन विदेशों में ना जाए और अपने देश को छोड़कर इस धरती पर टिकी रहे। तो आपका ये लेसन जो है अब कंप्लीट हो गया। तो आपने आशय स्पष्ट करो भी अपनी नोटबुक पर लिखने हैं। तो रक्षाबंधन के पर्व पर मैंने आपको बधाई भी दी थी और एक काम भी दिया था कि अपनी अपनी कविता लिखने का प्रयास कीजिए। अगर जिन्होंने लिख लिया है तो वो कविता आप मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड कर सकते हैं।
सकते हो। धन्यवाद। घर में रहिए, अपने बड़ों का कहना मानिए और क्या है, खुश रहिए। जो है खुश रहोगे तो हर काम खुशी के साथ जो है दुगना करोगे। धन्यवाद।